तो दोस्तों स्वागत है आपका क्राइम 24 की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और यही दुआ है आप हमेशा खुश रहें, अच्छे रहें। कहानी शुरू करूं उससे पहले आपको बता दूं, आपके लिए जो हम कहानी लाते हैं उस कहानी की रिसर्च में वक्त लगता है। पहले कहानी की रिसर्च करना और उसके बाद उस कहानी को आप लोगों तक पहुंचाना, इसमें काफ़ी वक्त लग जाता है। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक छोटी सी विनती है, आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि अगर आप एक छोटा सा लाइक कर देंगे तो हमारा हौसला भी बढ़ेगा। और आप कमेंट करके अपना नाम भी बताएं ताकि कहानी के अंत में आपका नाम लिया जा सके। और आज की कहानी के आखिर में उन लोगों के नाम लिए हैं जो रेगुलर कहानी सुन रहे हैं और कमेंट भी करते हैं। आप भी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताएं। तो आते हैं आज की कहानी पर। आज की कहानी में कुछ ऐसा होता है जहां एक ऐसी वारदात जिसको अंजाम देने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है, या यूं कहें कि गलत इस्तेमाल किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर ऐसा क्या हो सकता है, तो आपको बता दें, देखिए आजकल सभी लोग सोशल मीडिया से इतने ज़्यादा जुड़ चुके हैं, इतने लोगों को लत लग चुकी है कि सब काम वैसे भी ऑनलाइन हो जाते हैं। और केवल काम ही नहीं, न जाने क्या क्या अब सोशल मीडिया के थ्रू होने लगा है। यानी दोस्ती हो, प्यार हो या फिर कोई भी रिश्ता हो, सोशल मीडिया के ज़रिए प्यार भी हो जाता है, रिश्ते भी बन जाते हैं। और जो आसपास के रहने वाले रिश्तेदार हैं उनको हम भूल चुके हैं। सोशल मीडिया का कहने का मतलब यही है कि यहाँ एक ऐसी घटना जो सोशल मीडिया के माध्यम से होती है, एक ऐसा ऐप जिसका मिसयूज़ करके इंसान ये देखता ही नहीं कि वो जिससे दोस्ती बना रहा है या जिससे प्यार कर रहा है वो सही भी है या नहीं, उसे पता ही नहीं होता कि कोई उसे झूठ बोलकर पागल भी बना सकता है, उसका फ़ायदा उठा सकता है, उसका बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। और देखिए ऐसा ही इस कहानी में आगे आपको पता चलेगा, जिसमें एक शातिर व्यक्ति जो सोशल मीडिया के माध्यम से महिलाओं से दोस्ती बढ़ाता है, और वो भी ऐसी वैसी महिलाएं नहीं बल्कि बड़े घरों की महिलाओं से वो दोस्ती करता है। उसके बाद जो वो उनके साथ करता है उसे सुनकर आपको भी यकीन हो जाएगा कि ये सभी चीज़ें कितनी नुकसानदायक हैं। और वैसे भी सोशल मीडिया के दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए प्रयोग ने दोस्ती के मायने तो बिल्कुल बदल कर ही रख दिए हैं। हम ये जाने बिना कि सोशल मीडिया पर सामने वाला बैठा व्यक्ति कौन है, देखने में कैसा है, उसका नाम क्या है, असली भी है या नकली है, इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं होती है, चाहे फिर वो कोई भी हो। क्योंकि देखिए हम गलतियां खुद ही करते हैं, दूसरों की पूरी जानकारी लिए बगैर हम अपनी पूरी डिटेल उसे दे देते हैं और ये हमसे कोई नहीं कहता, यानी हमें गलतियां करने को कोई दूसरा नहीं कहता, इसलिए हम इसका जिम्मेदार किसी दूसरे को नहीं ठहरा सकते। तो चलिए बता दें, आज की कहानी में कुछ ऐसा होता है जहां एक व्यक्ति जो बार बार अपना नाम बदल रहा था और दोस्ती भी बस अमीर घर की शादीशुदा महिलाओं से करता था, और उसने ऐसा एक दो महिलाओं से नहीं बल्कि कई महिलाओं के साथ उसने गलत किया। कई महिलाओं से उसने दोस्ती की, इतना ही नहीं उसने दोस्ती के बहाने से इन सभी महिलाओं से लगभग 1 करोड़ रुपए सीधे कर लिए, साथ ही करोड़ों रुपए की ज्वेलरी भी उसने हड़प कर ली। अब जब वो महिलाएं एक साथ इकट्ठा हुईं तो उन्होंने उस आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की, और पुलिस का कोई बड़ा रिएक्शन ना आने की वजह से जब उन महिलाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सोशल मीडिया पर अपनी बीती हुई कहानी सुनाई, तो उसी सोशल मीडिया पर जहां वो फंसी थी, फिर वही मीडिया उनकी मदद का सहारा भी बना। यानी उन्होंने उनकी आप बीती पूरी कहानी को लोगों के सामने रखा, तो लोग सुनकर हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आपको ये कहानी बेचैन ज़रूर करेगी और परेशान भी करेगी, साथ ही संभलने का एक नया संदेश भी देगी। तो आप हमारे साथ इस कहानी में आखिर तक जुड़े रहिएगा। तो आज की दोस्तों सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के एक ज़िला आगरा की। दरअसल यहाँ एक महिला जो प्राइवेट स्कूल की प्रधानाचार्य हैं, 2013 में उनके पति की मौत हो जाती है। मौत के बाद वो अकेली रह जाती हैं, और अकेली रहने की वजह से कुछ दिनों में उनकी रातों की नींद बेकार होने लगी थी। क्योंकि देखिए हम सभी जानते हैं, अगर कोई अपनी चीज़, कोई अपना हमसे छिन जाता है तो फिर हम इतने बेचैन हो जाते हैं कि ना हमारा दिन सुखी होता है और ना ही हमारी रात चैन से कटती है। हम दिन रात उसे ही सोच सोच कर परेशान रहते हैं। इसलिए कुछ ऐसा ही इस महिला के साथ भी होता था।
वो पूरी तरह अकेली पड़ चुकी थी। वो हमेशा रोज़ रोज़ अपने पति को याद करके अकेली ही रोती थी, परेशान रहती थी। और एक दिन उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी एक फेसबुक पर अकाउंट बनाया और अकाउंट बनाने के बाद अक्सर वो ऐसी ही पोस्ट उस पर डालने लगी जिसमें उनके दर्द की सारी कहानी बयां हो जाती थी। वो उसके माध्यम से अपना थोड़ा सा मन बहला लिया करती थी और इसी तरह उनकी सभी पोस्ट पढ़कर एक दिन उनके मोबाइल पर किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, लेकिन उन्होंने उस इंसान को तुरंत एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन जब देखा कि म्यूचुअल फ्रेंड में कई सारे दोस्त हैं जो उसको भी जानते हैं और उस लड़के को भी जानते हैं, तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली जाए। और यही सोचकर उन्होंने उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। और वही है ना, जब अकल पर पत्थर पड़ते हैं तो कुछ दिखाई नहीं देता। और उसके बाद उस लड़के ने भी इनके अकाउंट को पूरी तरह से खंगाला और एक दिन एक दूसरे को वो मैसेज करते हैं और मैसेज करते करते उनकी कब दोस्ती हो जाती है पता ही नहीं चलता। यानी बातचीत का सिलसिला कुछ इस तरह शुरू होता है। वो लड़का कहता है कि मैं एक शादीशुदा हूँ और मेरी एक बेटी है, लेकिन मेरी पत्नी मुझे तलाक देकर अलग हो गई है और अब मैं बिल्कुल अकेला रहता हूँ। मेरे पिताजी पंजाब में लुधियाना में एसीपी के पद पर हैं और मेरी बहन दिल्ली के एक थाने में एसएचओ हैं। मैं खुद गूगल कंपनी में एचआर का काम करता हूँ। यानी इस तरह की डिटेल जब अपने बारे में उसने बताई तो उस प्रिंसिपल को भी उसके प्रति एक लगाव पैदा हुआ। उसने बिना कुछ सोचे कि ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, तुरंत ही उस पर यकीन भी कर लिया। और होना क्या था, वो लड़का तो इतना चालाक था कि उसने इस प्रिंसिपल औरत से बातचीत करते हुए एक दिन कहा कि अगर तुम एतराज़ ना करो तो तुम मुझे अपने कुछ पिक्चर भेज दो, फ़ोटो भेज दो, मैं आपको देखना चाहता हूँ कि आप कैसी दिखती हो। जब वो सुबह में स्कूल जाती थी तैयार होकर, तो ख़ासकर तब वो उसे देखने की ख्वाहिश रखता था। और धीरे धीरे जब ये सिलसिला आगे बढ़ता है तो रोज़ औरत भी उससे बात करने लगी। अच्छी खासी पहचान उनकी हो जाती है और देखते ही देखते कब उसने उसको बिना कपड़े के देखना शुरू कर दिया और उस प्रिंसिपल ने भी अपने आप को दिखाना शुरू कर दिया, उन दोनों को पता ही नहीं चला। और जब इसी तरह एक लंबा वक्त गुजर जाता है तो लंबा वक्त गुजरने में हर महीने कुछ ना कुछ पैसों की उस लड़के को ज़रूरत होती है, तो वो पैसों के लिए उस औरत से सवाल करता था। और वो प्रिंसिपल जो कि अब उसकी बातों में पूरी तरह आ चुकी थी, तो वो उसको कुछ पैसे भी दे दिया करती थी। शुरू में तो उसने कुछ कम पैसों की डिमांड की, लेकिन होते होते धीरे धीरे ये संख्या फिर लाखों में पहुंच जाती है। यानी वो उससे ज़्यादा पैसों की मांग करने लगता है। और इसके अलावा ऐसा ही एक और महिला जो दिल्ली की होती है, उसका भी बहुत बड़ा ज्वेलरी का शोरूम होता है। इसी तरह उस महिला को भी ये लड़का फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के बाद अपने बारे में अभी तक उसने महिला को बड़ी बड़ी बातें बताई, वही बातें जो उसने पहली महिला को बताई थी, उस प्रिंसिपल को। वो कहता है मंत्रालय में मेरी बहुत अच्छी बात है, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे नाम से या तुम्हारे पति के नाम से एक पेट्रोल पंप की मान्यता भी करा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा खर्चा आएगा। यानी ये लड़का इतना चालाक था कि ये कुछ भी बात करने से पहले लोगों को विश्वास जीतने का काम करता था। ऐसी बात करता था जिससे सामने वाले को लगे कि ये तो हमारे घर का बिल्कुल सदस्य जैसा है, अपना सा लगता है, और वो उस पर विश्वास कर बैठती हैं। किसी को ये राहुल के नाम से मैसेज भेजता था तो किसी को मोहित के नाम से भेजता था। अलग अलग नामों से ये अलग अलग फेक आईडी बनाता था और महिलाओं को मैसेज किया करता था। लेकिन अपनी फैमिली का बैकग्राउंड ये बहुत अच्छा बताया करता था। और दिल्ली की महिला से जब ये बातचीत कर रहा था तो बातचीत करते करते उसने एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे पैसे ऐंठ लिए। लगभग 15 लाख रुपए उसने उस महिला से हड़प लिए और साथ ही 4 लाख रुपए उस महिला ने अपने पति से उधार के बहाने लेकर दिए। उसने कहा कि मुझे एक छोटा सा बिजनेस करना है, मुझे पेट्रोल पंप की मान्यता मिलने वाली है, मुझे सिर्फ 4 लाख रुपए दे दो। और ऐसा कहने पर उसका पति उसे पूरे 4 लाख रुपए दे देता है और 4 लाख रुपए ले जाकर वो अपने दोस्त को दे देती है। और देखिए जितनी गहरी उसकी दोस्ती हो चुकी थी उसके साथ वो उतनी ही अश्लील बातें भी करने लगी थी। यानी दोनों आपस में एक दूसरे के साथ हर तरह के फ़ोटो भी शेयर करने लगे थे।
और ऐसी बातें भी करने लगे थे जिससे उनकी भावनाएं रोज़ बढ़ती जाती थीं। उसको इतना इंटरेस्ट आने लगा था कि वो वीडियो कॉल पर भी बातें करने लगी थी। लेकिन एक दिन जब उस महिला ने उससे पैसे मांगने की जिद की तो उसने उसके 4 लाख रुपए तो वापस लौटा दिए ताकि उसका भरोसा ना टूटे। लेकिन 15 लाख रुपए मांगने पर उसने मना कर दिया। तब वो कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो तुम्हारे फ़ोटोग्राफ और जो तुम्हारी अश्लील वीडियो जिसमें तुम बिना कपड़ों के मौजूद हो, उन फ़ोटो को मैंने कुछ इस तरह से तैयार किया है, कहो तो सारे तुम्हारे पति को भेज दूं। यानी वो ऐसी बातें कहकर उसको डरा देता है और वो महिला सोचती है कि कहीं ये सच में ऐसा ना कर दे, क्योंकि देखिए उस महिला के लगभग 25 साल के और 28 साल के बच्चे भी थे। वो इससे दुगनी उम्र की थी। जिससे इसने दोस्ती की तो उसने कुछ ऐसे हालात में देखा जिसको सिर्फ हमारा समाज और हमारा कानून केवल पति को ही देखने की इजाज़त देता है, बाकी किसी को नहीं। और इसके अलावा उसने इसी तरह एक और महिला को ऐसे ही मैसेज किया जो कि आगरा की रहने वाली थी, और ये महिला भी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती है। उसके साथ भी उसने ऐसा ही किया और इस औरत से वो पैसे नहीं बल्कि सोना चांदी ऐसे चीज़ों की डिमांड करने लगता है और विश्वास दिलाकर उसने ये सब उससे लूट भी लिया। इसके बाद उसने उस महिला से मिलने के लिए कहा कि मुझे तुमसे मिलना है, तुम ज़रूर आना। उसके इतना कहने पर वो महिला भी उससे मिलने के लिए उसकी बताई जगह पर एक होटल में चली जाती है। दोनों होटल में साथ रहते हैं और जब वो होटल में साथ होते हैं तो वो ऐसा काम करता है कि अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके वहीं पर छुपा कर रख देता है। हालांकि ये बात उस महिला को नहीं पता होती, और जब दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे तब वो सारी चीज़ें उस मोबाइल के अंदर रिकॉर्ड हो रही थी। और उस महिला को फिर इस वीडियो के आधार पर कई बार उसने अपने पास बुलाया और कई बार उसके साथ ऐसे ही रेप किया, उसके साथ अवैध संबंध बनाए। ऐसे ही चौथी महिला की बारी आती है। उसने भी उसके साथ ऐसे ही रिश्ते बनाए और उसे भी लूटा, अपने प्रेम जाल में फंसाया। यानी कि अब ये कुल 4 महिलाएं थीं जिनको इसने एक साथ लूटा। और 14 अक्टूबर को वो चारों औरतें मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं एक होटल के अंदर। वो बताती हैं कि एक फिरोज़ाबाद के टूंडला घर का रहने वाला मोहित शर्मा नाम का एक लड़का, जो कि फेसबुक पर अलग अलग फर्जी अकाउंट बनाया करता था और झूठी सच्ची बातें कहकर महिलाओं को अपने जाल में फंसाया करता था। अब देखिए इस तरह से 4 महिलाएं तो सामने आती हैं। ये अपनी परेशानियां जब लोगों के सामने रखती हैं तो एक महिला ने बताया कि उसने 65 लाख रुपए लगभग 2-3 साल में ही उससे लूट लिए हैं। दिल्ली की महिला कहती है, वो बताती है कि 15 लाख रुपए एक बार और 4 लाख रुपए एक बार मैंने उसे दिए हैं। तीसरी महिला कहती है कि मैंने सन 2016 में उससे दोस्ती की थी और लगभग 600 ग्राम सोना और 15 लाख रुपए नकद उसको दे दिए थे। इसके अलावा चौथी महिला कहती है कि उसने सिर्फ उसको 10 लाख रुपए दिए हैं, पर मेरी उस लड़के के पास कोई भी अश्लील फोटोग्राफ नहीं है और ना ही कोई अश्लील बातचीत है, लेकिन वो मुझे परेशान कर रहा है, मेरे पैसे वो वापस नहीं दे रहा है। और लगभग 1.5-2 लाख रुपए की मेरी ज्वेलरी भी उसके पास है। यानी इस तरह से बताती हुई ये 4 महिलाएं तो सामने आती हैं। लेकिन पुलिस के पास जब जब इन औरतों की शिकायतें जाती थीं तो पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं लेती थी। और वैसे भी ये महिलाएं उस लड़के से दुगनी उम्र की थीं, जबकि इतनी अच्छी खासी समझदार ये महिलाएं थीं। अपने बेटे के उम्र के बराबर उस लड़के से वो किस तरह से उसकी बातों में फंसती चली गईं, उन्हें पता ही नहीं चलता। उस एक इंसान के ऊपर उन्होंने अपने घर की बहुत सारी धन और दौलत लुटा दी। वो वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो कानून तय करेगा। लेकिन देखिए आपको बता दें कि जैसे कि ये बात सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो लोगों को इस बात को सुनकर हंसी भी आती है। अब देखिए इस वारदात के चलते दूसरा मैसेज लोगों को ये भी जाता है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी भी दूसरे ऐप पर दिखाने वाला चेहरा असली हो ये ज़रूरी नहीं है, हर नाम असली हो ये भी ज़रूरी नहीं है। इसलिए हम आपको यही कहना चाहेंगे, यही बताना चाहेंगे, फेसबुक पर एक नया रिश्ता बनाने से पहले आपको भी ये सारी चीज़ें सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए।
ऐसा तो नहीं है कि आप भी किसी दलदल में फंसने चले गए हो और आपको पता ही ना चले। हालांकि इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य यही है कि अगर सोशल मीडिया के माध्यम से किसी से दोस्ती आप करते हैं, किसी से नज़दीकियाँ बढ़ाते हैं, तो कम से कम सोच समझकर, खासकर जब आप वीडियो कॉल करें तो कम से कम इतना ध्यान रखें कि अपने चेहरे के अलावा कुछ भी सामने वाले को नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि वो आपका मिसयूज़ कर सकता है। जब ये सोशल मीडिया पर कहानी फैली उसके बाद पुलिस हरकत में आती है और इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। और देखिए, आपको बता दें, सोशल मीडिया पर बातचीत शुरू बाद में होती है, पहले गंदे गंदे काम शुरू होने लगते हैं। लोगों ने इश्क मोहब्बत के नाम को इतना ज़्यादा नापाक कर दिया है कि लोग जब इस तरह की हरकतें करते हैं, किसी के कपड़े उतरवाते हैं और फिर उन्हीं कपड़ों को उतार कर जब ये मोबाइल के सामने आते हैं तो लोग स्क्रीनशॉट लेकर उसकी वीडियो बनाकर इसी तरह हमेशा ब्लैकमेल करते रहते हैं और शारीरिक शोषण करते रहते हैं। ऐसी बहुत सी घटनाएं हमारे देश में, हमारे समाज में देखने को मिली हैं और हमने सुनी हैं। तो दोस्तों, इसलिए आप भी ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा सावधान रहें। और कहानी के बाद उन लोगों के नाम जो हमारा हर एपिसोड रेगुलर देखते हैं और कमेंट करते हैं। मूला कुमारी जी हैं जो रेगुलर एपिसोड देखती हैं और कमेंट भी करती हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यो बॉय गेशा, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। और पंडित संजू जी हैं, इबाद खान हैं, रवि नोरिस हैं, श्रीवास्तव राजीव हैं, शुएब मलिक हैं, विश्वा पोखरना हैं, जितेंद्र सिंह शाहकोट पंजाब से हैं, कर्मा जी हैं, प्रमोद राजपूत हैं, विवेक पटेल सूरत गुजरात से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश चंद्र जी हैं, दीपक कुमार हैं, अरविंद जी हैं, विहान हैं और बालकृष्ण जी हैं जो रोज़ रात को विश करके सोते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, आज कहानी में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।